नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 8564805096608978060445 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। यूपी पीसीएस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन 2025 के लिए हम लोग पेड क्विज देख रहे हैं। इसको कंटिन्यू करते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के एंड्रो गांव को 2024 का सर्वश्रेष्ठ विरासत पर्यटन गांव का पुरस्कार मिला। तो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म है ना, भारत सरकार का जो है, इन्होंने ये अवार्ड्स दिए थे। तो उसमें बेस्ट विलेज है ना जो है मिला है हेरिटेज टूरिज्म का एंड्रो विलेज को, और ये स्थित कहाँ पे है? मणिपुर में। ठीक है, ऑप्शन डी। अगस्त 2024 में केंद्रीय कैबिनेट ने ग्रेटर नोएडा की तर्ज पर देश भर में कितने औद्योगिक स्मार्ट सिटी बसाने की मंजूरी दी है? उत्तर प्रदेश का जो गौतम बुद्ध नगर है, एनसीआर दिल्ली से लगा हुआ, तो उसी में एक एरिया स्पेसिफिकली ग्रेटर नोएडा जो है डेवलप किया गया है मॉडर्न इंडस्ट्रियल मतलब बेसिस पे। तो उसी के तरीके पूरे भारत में इन्होंने अप्रूव किया है 12 ऐसे सिटीज़ को डेवलप करने के लिए। ठीक है, जिसमें ये उत्तर प्रदेश में ये है आगरा और प्रयागराज है ना, इन दो को भी शामिल किया गया उस 12 में। तो ध्यान रखेंगे करीब 28,000 करोड़ का निवेश कुछ होगा इसमें। नेक्स्ट है, हाल ही में पहले भारतीय अंतरिक्ष पर्यटक कौन बने हैं? तो जो है ये अमेजॉन जो है ना, उसकी एक फाउंडेड कंपनी है ब्लू ओरिजिन है ना। तो इन्होंने कुछ लोगों को अपने भेजा था अगस्त 2024 में स्पेस ट्रैवल में। तो उसमें इंडियन ओरिजिन के ये गोपीचंद थोटाकुरा ये शामिल हुए। हमने पिछले वीडियोस में भी कॉन्स्टिट्यूशन के बनने के समय की कुछ जो समितियां थी उसके बारे में डिस्कस किया। तो फिर आगे क्वेश्चन है कि भारत के संविधान सभा के मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक और आदिवासियों और जो बहिष्कृत क्षेत्र पर सलाहकार समिति थी, इन सब के अध्यक्ष कौन थे? ठीक है, इसकी लिस्टिंग पढ़िएगा। पेड ग्रुप में आप होंगे तो वहाँ पे चीज़ें मिली होंगी पॉलिटी वाले सेक्शन में, उससे आप पढ़ सकते हैं। इसके भी अध्यक्ष थे ये भीमराव अम्बेडकर जी, सॉरी माफ़ कीजिएगा, भीमराव अम्बेडकर जी नहीं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, नेक्स्ट है, कोलाइडी कणों पर प्रकाश पड़ने से प्रकाश का प्रकीर्णन होता है, स्कैटरिंग होती है। इस घटना को क्या कहा जाता है? ठीक है, तो जैसे कोई ऐसे सॉल्यूशन मान लीजिए है ना, कोलाइडल सॉल्यूशन हो, तो होगा क्या, जैसे मान लीजिए एक बीकर में है, लाइट आप डालेंगे ना तो इसमें क्या है, डेंसिटी होगी थोड़ी, तो लाइट इस पे से पड़ने के बाद अलग अलग डायरेक्शन में इधर से हो जाती है। तो ये जो हमारा इफेक्ट है इसको बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। यहाँ पे हम जो चीज़ों को शॉर्ट में देखते हैं, जैसे सपोज यही क्वेश्चन है, तो अगर इसके बारे में है ना तभी आपको ज़्यादा पता चलेगा जब आप खुद से भी थोड़ी मेहनत करेंगे है ना, इसको थोड़ा भी साथ के साथ रिवाइज करते चलेंगे तो अच्छा होगा। तमिल साहित्य के 5 महान महाकाव्यों में से एक सिलप्पातिकारम है ना, जो कि दूसरी शताब्दी ईस्वी में एक तरीके से लिखा गया है, इसका नृत्य की किस विधा से सीधा संबंध है? तो भरतनाट्यम का उल्लेख मिलता है इसमें है ना। देखिए ये जो 5 ये है ना तमिल महाकाव्य, इनके नाम कम से कम आपको पता होने चाहिए। तो एक तो हमने यहाँ पे देख लिया, इसके अलावा मणिमेखलाई है ना, एक सीवक चिंतामणि करके था है ना, वेल्यापथी एक था, और एक कुंडलाक्षी है ना। भारत में हर साल राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस है ना, स्मॉल इंडस्ट्री डे मनाते हैं 30 अगस्त को। ऑप्शन डी। एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम जो कि नीति आयोग से संबंधित है, इसकी रैंकिंग रिलीज करते हैं। तो पूछा गया पहली डेल्टा रैंकिंग में पहला स्थान किसका है? तो ये रिलीज हुआ था दिसंबर 2023 में लास्ट। ठीक है, तो उसमें था ये तिरयानी कुमुरम भीम, ये बेसिकली जो है ब्लॉक है तेलंगाना में है ना, आसिफाबाद एक जगह है उसके अंदर। ऑप्शन फर्स्ट। एक करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है, सही को चुनना है। भारत के प्रधानमंत्री को भूटान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जैसे भारत में भारत रत्न सबसे हाईएस्ट ऑनर है, वैसे भूटान में है ये ऑर्डर ऑफ द ड्रग ग्याल्पो
तो ये प्रदान किया गया था वहाँ के जो किंग हैं उनके द्वारा, ठीक है। ये बिल्कुल हमारा स्टेटमेंट ठीक है, मार्च 2024 में दिया गया था, ठीक। और भारत और भूटान के बीच कनेक्टिविटी में सुधार के लिए कोकराझार, गेलेफू और बनारहाट समत्से, ये 2 रेल लिंक हैं, है ना, इसको फर्दर डेवलप किया जाएगा, ये भी अनाउंसमेंट थी, ठीक है। तो दोनों कथन हमारे यहाँ पे ठीक है। विश्व पुस्तक मेला 2024 के संबंध में सही कथन, तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, विश्व का सबसे बड़ा पुस्तक मेला भी होता है ये। 2024 के मेले के लिए कुवैत को अतिथि देश बनाया गया था, ये गलत है, सऊदी अरब था इसमें, है ना। तो सिर्फ 1 और 2। अगस्त 2024 में भारतीय सेना ने रक्षा पेंशन भोगियों, जाने माने सैनिकों और उनके परिवारों को समर्पित किस प्रोजेक्ट का पहला चरण लॉन्च किया है? प्रोजेक्ट नमन लॉन्च किया गया था। इस रेफरेंस में थोड़ा इसके बारे में पढ़िएगा अलग से। 27 अगस्त 2024 को किस भारतीय युद्धपोत ने मध्य सागर में स्पेनिश नौसेना के जहाज अटालाया के साथ एक समुद्री साझेदारी अभ्यास में भाग लिया? तो मेडिटेरियन सी ध्यान रखिएगा, और INS तबर, है ना, ये शामिल हुआ था। प्रतिवर्ष किस दिन अंतर्राष्ट्रीय व्हेल शार्क दिवस मनाया जाता है? तो इनके प्रोटेक्शन कंजर्वेशन को बढ़ाने के लिए मनाते हैं इसको भी 30 अगस्त को। अभी हमने जैसे ऊपर देखा था स्मॉल इंडस्ट्री वाला, उसको भी ध्यान रखिएगा। 2 सूची हमारे पास है, उसको मैच करना है। कुछ शिलालेख जो प्राय पाए गए और किस शासक से संबंधित हैं। तो जैसे एक प्रमुख है उत्तर प्रदेश का ही, जो प्रयागराज या इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख है, समुद्रगुप्त से संबंधित है ये, ठीक है। तो एक ये हो गया। जैसे फिर बराह ताम्रपत्र शिलालेख है, ठीक है, तो ये मिहिर भोज से संबंधित है, ठीक। और सांची जो है ना, ये हमारा चंद्रगुप्ता। तो इस हिसाब से बाकी ये बच गया, तो है ना। कोड क्या हो गया इसका? अगर ABCD के हिसाब से देखें तो 3 1 4 2, ठीक है। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक अ जर्नी फ्रॉम ब्लैक गोल्ड टू वाइट किसने लिखी है? तो कुलदीप गुप्ता, ऑप्शन फर्स्ट। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि हमारी समग्र संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और संरक्षित करना भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा? तो बेसिकली नागरिकों के कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज जो है, भाग 4A में दिया हुआ संविधान के आर्टिकल 51A में। तो इसमें कुल 11 ड्यूटीज हैं, ठीक है। तो 11 याद कीजिएगा, जो कि ABCD ऐसे करके मेंशन्ड हैं। आजकल इस लेवल पे पूछा जाता है ना कि 51A के किस इसमें सब आर्टिकल में ये चीज़ मेंशन्ड है ना। तो सारे 11 की सूची आप याद कीजिएगा। तो फिलहाल ये जो चीज़ है, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, तो ये है 51A F में, ठीक, यानी कि 6 नंबर पे। उस बीमारी की पहचान करनी है जो परजीवियों, वायरस तथा बैक्टीरिया के कारण होती है और जो रोग वाहकों के द्वारा संचारित होते हैं, ठीक है। तो वेक्टर्स जो इनके माध्यम से बीमारियां पैदा करने हैं वाले हैं, उसमें से एक बीमारी इसमें है लिशमैनियासिस, है ना। इसके अलावा जो कॉमन बीमारियां हैं जैसे कि मलेरिया, डेंगू, है ना, येलो फीवर जो एक होता है, पीलिया बोलते हैं, तो ये सभी यही इसकी डेफिनेशन है, इस माध्यम से होते हैं, ठीक है। संगणन बहुलकीकरण तकनीक के माध्यम से कौन सा फाइबर उत्पादित किया जा सकता है? तो बेसिकली ये टेक्निक्स होती हैं, है ना, जो है फाइबर्स को इंडस्ट्री जो है हमारी इंडस्ट्रीज में कैसे प्रोड्यूस किया जा सकता है ना, सिंथेटिक फाइबर जो कह सकते हैं। तो एक होता है नाइलॉन 66, है ना, ये, और इन विकल्पों में से पॉलिएस्टर, है ना, ये हमारा मेथड इसमें यूज होता है, पॉलीमराइजेशन टेक्निक, ऑप्शन फर्स्ट। कनिष्क प्रथम यानी कि कुषाण डायनेस्टी के जो किंग हुए, तो इनके शासनकाल के दौरान कौन सा प्रसिद्ध आयुर्वेद विद्वान रहता था, है ना। तो फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन भी इनको कहा जाता है, कौन है? चरक। निम्नलिखित में से किसने 1857 के सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा है? 1857 की क्रांति आप सभी जानते होंगे, इसके बारे में पढ़ना भी है आपको। तो इसके बारे में अलग अलग स्टेटमेंट्स अलग अलग लोगों के, तो फिलहाल ये संबंधित है कार्ल मार्क्स से।
भारत में वंदे मातरम पत्रिका की स्थापना किसने की थी? वंदे नहीं, बेसिकली वंदे मातरम था ये, है ना। तो इसकी स्थापना जो की गई है ना पत्रिका की 1905 में विपिन चंद्र पाल के द्वारा, ठीक है, कलकत्ता में। 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे, इनको ब्रिटिशर्स ने 1859 में फांसी दी थी 18 अप्रैल को, ठीक है। तो किस जगह पे? तो ये है ये शिवपुरी, ठीक। नासा जो अमेरिकन स्पेस एजेंसी है, इसके अनुसार सूर्य के बाद पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है, ठीक है। तो ये जो है प्रोक्सिमा सेंटोरी, ऑप्शन सी। थोड़ा इसके बारे में पढ़िएगा, लगभग 4.25 लाइट ईयर्स है ना अवे कुछ इसका डिस्टेंस है। दिवाली के पर्व के दौरान बुंदेलखंड जो हमारा ये झांसी बांदा वाला रीजन है, तो यहाँ के अहिर समुदाय के द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है ना। तो ये है पाई डंडा, ऑप्शन बी। महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के लिए करो या मरो का नारा दिया था? क्विट इंडिया मूवमेंट 1942। जितनी भी चीज़ें हम यहाँ देखिए शॉर्ट में देख रहे हैं, प्लीज़ इसको डिटेल में पढ़ते चलिएगा, है ना। इस पर्पज़ के लिए आप जैसे हमारे पेड ग्रुप में जुड़े होंगे तो जानते ही होंगे, अगर जुड़ना चाहते हैं तो पेड ग्रुप्स हमारे चल रहे हैं, ठीक है। बिल्कुल स्टार्टिंग से सिलेक्शन तक की तैयारी पूरी हमारे साथ आप कर सकते हैं अभी से। प्रीलिम्स के ग्रुप विथ डिस्कशन या विदाउट डिस्कशन, टेस्ट सीरीज, ये पेड क्विज आप लोग देख ही रहे हैं, काफ़ी इफेक्टिव है। मेंस की प्रिपरेशन भी से करना चाहें या जो लोग 2024 वाले होंगे, इन सब की जानकारी एडमिशन की आपको इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 3 मोबाइल नंबर जो बताए गए हैं उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके मिल जाएगी, ठीक है। अभी भी एकदम समय बहुत नहीं बीता है, आप 2025 वाले लोग स्टार्टिंग से तैयारी कर सकते हैं बिल्कुल नॉमिनल फी में। एक क्वेश्चन है, कौन सा हिल स्टेशन समुद्र तल से उच्चतम स्तर पर स्थित है, ठीक है। इसी रेफरेंस में क्वेश्चन मैं बताता हूँ, 2024 का भी प्रीलिम्स एग्जामिनेशन हुआ, तो जैसे आपने देखा होगा कि जो पहाड़ी ये दर्रे हैं ना, माउंटेनियस पासेस, जैसे लिपू लेक वगैरह आप जो देखते हैं, तो अभी तक क्या होता था, पूछा ही जाता था कि ये दर्रा कहाँ पे स्थित है या किन जगहों को कनेक्ट करता है। इस बार एक क्वेश्चन पूछा गया 2024 में कि 4 दर्रे के नाम दिए गए और पूछा गया कि इनको ऊंचाई के अनुसार, है ना, क्रम में लगाइए। अब देख रहे हैं कि आप लोग किस लेवल पे चीज़ें पूछ जा रही हैं, तो कंपटीशन कितना टफ होता जा रहा है इसी से, है ना। एलिवेशन कोई पढ़ता ही नहीं था आज तक, तो बहुत ही मुश्किल रहा लोगों को, है ना, इसको कर पाना। तो उसी क्रम में जैसे ये क्वेश्चन है, तो अब क्या है कि हिल स्टेशन तो सब पढ़ते हैं कि हाँ ये वाला यहाँ पे स्थित है, ये यहाँ पे स्थित है, लेकिन उसकी ऊंचाई के रेफरेंस में भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये चीज़ दर्रों पे लागू होती है और यहाँ पे हिल स्टेशन पे भी। तो इनमें सबसे ऊंचा है ये आपका ऊटी, है ना। कहाँ पे स्थित है ये? आपका जो है तमिलनाडु के नीलगिरी में, ठीक है। लगभग जो है 2250 मीटर के आसपास एबव सी लेवल एलिवेशन इसका है, ठीक। संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध, है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट की प्रक्रिया जो है बताता है ये सिंगल अनुच्छेद, ऑप्शन बी। पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? 3 लड़ाइयाँ फेमस है पानीपत की। पहली 1526 में, दूसरी पूछी गई है 1556 में होती है, पानीपत हरियाणा में जो है अकबर और ये आपका क्या नाम था इसका, हेमचंद्र विक्रमादित्य, है ना, यानी शॉर्ट फॉर्म में ये हेमू कहा जाता था, ठीक। ऑप्शन बी, ठीक है। पृथ्वी की रासायनिक संरचना में लोहे का प्रतिशत कितना है, आयरन? तो ये है लगभग 32.1%, है ना। तो 32-35 वाला मान लेते हैं। निम्नलिखित में से किसने उत्तर प्रदेश के राज्य में राज्यपाल के रूप में कार्य नहीं किया, ठीक है। तो जैसे अभी आनंदीबेन पटेल हैं, तो वैसे ही ये 3 नीचे के लोग तो रहे हमेशा नहीं, मतलब समय समय पे उत्तर प्रदेश के राज्यपाल, लेकिन चंद्रभान गुप्ता 1970s में ये लगभग 3 टर्म्स में उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर रहे, ठीक। इनमें से कौन सा महान हिमालय या हिमाद्री में पर्वत शिखर नहीं है? हिमालय की जो श्रृंखलाएं हैं, ग्रेट हिमालय, मिडिल हिमालय, लोअर शिवालिक, जो ये रेंजेस हम देखते हैं, ठीक है, ट्रांस हिमालय, जो सबके अलग अलग नाम है और क्या उसकी विशेषता है, प्लीज़ इसको मैप पे लोकेट कीजिए और पढ़िए कौन सा कहाँ से गुजर रहा है और उसमें क्या क्या विशेषताएं हैं। तो अब जो है ग्रेट हिमालय का पार्ट जिसको हिमाद्री कहा जा रहा है उसका नहीं है। तो माउंट नाग टिब्बा जो है ना, ये इसमें है आपका गढ़वाल रीजन में, है ना, लेसर हिमालय का पार्ट है, तो ये ऑड हो गया। इसमें से कौन सी भारतीय क्षेत्र में खाड़ी नहीं है? गल्फ ऑफ कच्छ, वेस्टर्न कोस्ट,
ठीक है, मन्नार खाड़ी। गल्फ ऑफ अकाबा जो है ना, इसको मैप लोकेट करेंगे, ये बेसिकली रेड सी वाला जो एरिया है उधर लोकेटेड है। ये सब इंडियन सराउंडिंग में है। निम्नलिखित में से कौन सा एक यूरोपीय देश है? यूरोपियन कॉन्टिनेंट में है बुल्गारिया, है ना। सूडान, बेनिन और घाना जो है ये कहाँ पे स्थित है? अफ्रीका में। ठीक। कुछ प्रमुख किताबें हैं, उसके राइटर का नाम, उसमें गलत युग्म की पहचान करनी है। तो जो है ब्रोकन विंग जो है ना, ये काफ़ी फेमस पुस्तक है इनकी, सरोजनी नायडू की, इंदिरा गांधी की नहीं। ऊपर के 3 विकल्प ठीक है, इनको भी पढ़िए, ये चीज़ें पूछी जाती हैं। 13 जनवरी 2025 से महाकुंभ स्टार्ट हुआ है, जो लगभग 144 वर्षों के बाद लगा है। ठीक है, 26 फरवरी तक मेला है। अगर आप जा सकते हैं तो वहाँ जाइए। और उसी संदर्भ में क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश में त्रिवेणी संगम किन नदियों के संगम पे स्थित है? तो यही महाकुंभ ही यहाँ पे लगता है, गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती, इनके बीच में। विकल्पों में से कौन सा उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नहीं है? गिद्दा नृत्य होता है पंजाब में। ठीक। दिल्ली में कुतुब मीनार स्थित है, दुनिया की सबसे ऊंची ईंट की जो कि मीनार है। ठीक है। अब इनमें से किस राजा ने इसके निर्माण में योगदान नहीं दिया? राजा क्या मतलब, जो ये थे ना अपने स्लेव डायनेस्टी और सल्तनत काल के शासक, बेसिकली उनका योगदान। ठीक है, तो राजा शब्द उनके लिए यूज नहीं होता है। फिलहाल कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा मेनली निर्माण, इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ 1192 में। ठीक। और उसके बाद इल्तुतमिश ने मेनली योगदान दिया, और फिरोज शाह तुगलक ने सबसे टॉप फ्लोर जो है उसके कंस्ट्रक्शन में हेल्प कराया। तो 3 शासकों का नाम इससे संबंधित है। तो विकल्पों में हम देखते हैं एक बार। ठीक, तो इसमें और क्या हो जाएगा हमारा? अलाउद्दीन खिलजी। साइंटिफिक कुछ फिनोमिना जैसे कंपरेशन और, है ना, रेयरफैक्शन किसकी भिन्नता के कारण उत्पन्न होते हैं? ठीक है, तो जैसे किसी मॉलिक्यूल है ना, जैसे उसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा है ना, दबाया जा रहा है, तो उस स्थिति में देखते हैं ना कंप्रेशन की स्थिति होती है। तो कुल मिला के इसमें सारा खेल एयर प्रेशर का है ना। कौन सा ध्वनि तरंग की विशेषता नहीं है? साउंड वेव की विशेषता होती है एम्पलीट्यूड, स्पीड, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी। डेंसिटी का इससे लेना देना नहीं है ना। सॉलिड्स में बेसिकली एक उसकी विशेषता है ना। नर्म और छिद्र युक्त सतहों का उपयोग करके शोर को अवशोषित करने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है? जैसे स्कूल्स में, है ना, कॉलेजेस में, ऑफिसेज में आपने ये देखेंगे ना ऑडिटोरियम हॉल्स, तो उनकी दीवारों पे, है ना, ऐसे बड़े बड़े टाइल के रूप में कुछ चीज़ें लगी होती है ना। तो ये क्या होता है? इसमें यही ये होते हैं, पोरस सरफेस होता है बेसिकली ये, जो कि साउंड को ऑब्जॉर्व करता है ताकि वो आवाज़ गूंजे नहीं, क्लियरली आपको चीज़ें सुनाई दे। ठीक, तो ये हमारा एकॉस्टिक प्रोटेक्शन बेसिकली इसको बोलते हैं। निम्नलिखित पर ध्वनि तरंग भ्रमण करती है। देखिए, साउंड वेव जो ट्रैवल करती है तो अलग अलग माध्यमों में अलग अलग स्पीड होती है। ये क्वेश्चन भी अलग से पूछते हैं कि किस में कितनी गति होती है साउंड वेव की। तो सबसे साउंड वेव ट्रैवल करती है तेज जो है सॉलिड मीडियम में, फिर जो है लिक्विड मीडियम में, और सबसे स्लोवेस्ट जो है गैस मीडियम में। ठीक, तो वही है, पहला विकल्प सही हो जाएगा कि डिफरेंट स्पीड्स इन डिफरेंट मीडियम्स। देखिए, साउंड के कुछ क्वेश्चंस हम लगातार देख रहे हैं, इन चीज़ों को अलग से पढ़ना भी है। एम्पलीट्यूड साउंड में होता है, वो साउंड वेव का किस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो एम्पलीट्यूड बेसिकली क्या है ना, जो है किसी ऑब्जेक्ट को वाइब्रेट कराएगा ना कोई फोर्स, तो साउंड प्रोड्यूस होगी, एम्पलीट्यूड वही है। तो ऑप्शन डी वाला तो करेक्ट हो गया ना। निम्नलिखित में से कौन सा माध्यम के घनत्व में किसी ध्वनि तरंग के एक संपूर्ण दोलन में लगने वाला समय है? तो ये वो होता है ना टाइम पीरियड। इन चीज़ों को थोड़ा पढ़िए, इनके फिगर्स देखेंगे ना साउंड वेव में, तो वहाँ से ये अच्छे से क्लियर होंगे आपको। किस भौतिक वैज्ञानिक के सम्मान में ध्वनि की आवृत्ति के एसआई मात्रक को नाम दिया गया है? एसआई यूनिट ऑफ साउंड फ्रीक्वेंसी, हर्ट्ज होती है ना, तो ये वही है, हर्ट्ज जो साइंटिस्ट थे, है ना, इनके ऊपर दिया गया। पूछा गया ध्वनि इसमें से किस चीज़ के कारण उत्पन्न होती है? तो साउंड कोई भी प्रोड्यूस होगा तो किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट सरफेस, है ना, या सराउंडिंग में वाइब्रेशन होगी, वाइब्रेशन से ही साउंड प्रोड्यूस होता है। इसमें से कौन सा निर्वात यानी वैक्यूम, है ना, जैसे जहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है ना, जैसे चांद पे चले जाइए, एटमॉस्फेयर नहीं है ना, ग्रेविटेशन वगैरह काम नहीं करता, तो वहाँ पे साउंड भी, है ना, ट्रैवल नहीं करता।
ठीक है। अभी जैसे हमने ऊपर देखा है कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए बेसिकली क्या है, मीडियम चाहिए, है ना। तो वहाँ पे वैक्यूम में कोई मीडियम उसको मिलेगा नहीं, तो ट्रैवल कर नहीं पाएगा। ध्वनि तरंगों के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? बहुत ध्यान से देखा करिए, सही नहीं है या क्या पूछा गया है, सही है। तो जैसे जस्ट अभी आपको ऊपर ही बताया कि साउंड को ट्रैवल करने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता होती है, पर यहाँ लिखा है नहीं होती है, तो ये गलत हो गया ना। अन्य 3 विकल्प हमारे ठीक हैं। ठीक, इसी के साथ हमने इस वीडियो को कंप्लीट किया है। एडमिशन से संबंधित जो इन्फॉर्मेशन अगर आपको चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 3 मोबाइल नंबर जो हैं, या वीडियो के इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में आपको मोबाइल नंबर बताए जाएंगे, उस पर कॉल या व्हाट्सएप करके एडमिशन ले लीजिएगा। और इन चीज़ों को फॉलो कीजिए, संबंधित चीज़ों को प्लीज़ रिवाइज करें साथ के साथ, अदरवाइज आप भूल जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हमने जो क्वेश्चंस देखे हैं, इसके आगे क्वेश्चंस को हम कंटिन्यू करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।